नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। कफ सिरप का मामला लगातार गहराता जा रहा है, एक के बाद एक किरदार सामने आ रहे हैं और इसी बीच में जानकारी में आया है वो सीक्रेट नोट जो योगी सरकार ने कफ सिरप के मामले में केंद्र सरकार को भेजा है। और ध्यान रखिएगा, इस पूरी खबर को सुनने और समझने से पहले कि मासूम बच्चों की मौत हुई है और ये मौत का सिलसिला अब भी जारी है। ये जो सीक्रेट नोट है तो योगी सरकार ने भेजा है केंद्र सरकार को, ये बहुत कुछ कहता है और बहुत कुछ नहीं कहता है। ये बहुत सारे मामलों पर साइलेंट है। खबर हमारी ये है कि जो योगी ने मोदी को नहीं बताया कफ सिरप के मामले में वो क्या है जो कि लखनऊ को चाहिए था कि दिल्ली को बताए, पूरी जानकारी दे और इसके तमाम पहलुओं पर से पर्दा उठाए। ये बहुत जरूरी था। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मासूम निरपराध बच्चों की मौत हुई है, लेकिन इसके बाद भी जो नहीं बताया गया आज वो जानिए। ये कहानी है एक ऐसे सीक्रेट नोट की जो यूपी सरकार की ओर से केंद्र को भेजा गया है। इस सीक्रेट नोट में एक तारीख का जिक्र है और ये तारीख है 9 अप्रैल 2024। इस सीक्रेट नोट के मुताबिक इस तारीख को एसटीएफ व खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन ये मिल करके लखनऊ में थाना सुशांत गोल्फ है, यहां एक ट्रक पकड़ी जाती है और यहां पर अवैध फेंसिडिल कफ सिरप इस ट्रक के जरिए सप्लाई करने की कवायद की जा रही थी। ट्रक चालक धर्मेंद्र विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया जाता है। गोल्फ सिटी थाने में क्राइम को रजिस्टर किया जाता है और उसके बाद 10 अप्रैल को कमिश्नर एफडीए से इस जांच को एसटीएफ को स्थानांतरित कर देते हैं कि एसटीएफ आगे की जांच करेगी। अब कहानी समझिए कि 9 अप्रैल ये जो सीक्रेट नोट भेजा गया है, ये 9 अप्रैल 2024 से कहानी शुरू होती है। इसमें 10 अप्रैल को एसटीएफ के पास मिल जाती है। एसटीएफ के जांच अधिकारी आदित्य कुमार सिंह इसकी विवेचना कर रहे होते हैं। ये उस सीक्रेट नोट में मेंशन्ड है। अब बड़ी बात क्या है, इन्वेस्टिगेशन किस बात का होता है कि अवैध स्टॉकिंग और स्मगलिंग में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। इसमें 2 नाम सामने आते हैं, एक शैलेंद्र आर्या का जानकीपुरम लखनऊ से और दूसरे पवन गुप्ता दुबग्गा से। इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है और 29 मई 2024 को जेल भेज दिया जाता है। ये वो कहानी है जो सीक्रेट नोट में बताई गई है, पर क्या नहीं बताई गई हम उस पर आएंगे और वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगली तारीख 4 जुलाई 2024 इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो जाती है। ये जो शैलेंद्र आर्या पवन गुप्ता आदि गिरफ्तार हुए थे, जो इसकी ये जो फेंसिडिल कफ सिरप है इसकी, या यूं समझिए आसान भाषा में जहरीली कफ सिरप की स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे, इनकी चार्जशीट दाखिल हो जाती है। अब देखिए कहानी आगे बढ़ती है। इस सीक्रेट नोट में लिखा हुआ है कि कोडीन जो ये कफ सिरप है, कोडीन फार्मुलेशन की, ये मेसर्स एबॉट फर्म द्वारा बनाई जाती है। आप सबको जानकारी होगी, एबॉट फर्म इसको बनाती है। और उसके बाद स्टॉकिस्ट हैं, उसके सुपर स्टॉकिस्ट हैं। इसमें लिखा हुआ है कि रुड़की में बेस्ड एक कंपनी है, उसे बेचा गया। रुड़की में एक कंपनी का जिक्र है, मतलब कैसे जाल फैला हुआ था। ये सब योगी आदित्यनाथ की सरकार के नाक के नीचे चल रहा था। और आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दें कि सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय खुद योगी आदित्यनाथ के अपने हाथ में है। होम मिनिस्ट्री जिसका काम था, एसटीएफ और तमाम पुलिस एजेंसियां जिनका काम था रोकना, वो योगी आदित्यनाथ के अंडर में है। ये औषधि प्रशासन विभाग जो दवाओं पर निगरानी रखने का विभाग है, वो भी योगी आदित्यनाथ के अंडर में है। ये पूरा का पूरा मसला ही योगी आदित्यनाथ के नाक के नीचे चल रहा था और उनके ही मंत्रालयों में चल रहा था। अब देखिए इस सीक्रेट नोट में आगे लिखा है कि उत्तराखंड में विभिन्न औषध फर्मों को विक्रय किया गया, दिल्ली में भी कुछ फर्मों को विक्रय किया गया, सीतापुर की 2 फर्मों का हवाला दिया गया। सीतापुर में 2 फर्मों को बेचा गया, बिहार की कुछ फर्मों को विक्रय किया गया। अब ये सब चल रहा है। उत्तर प्रदेश से कहां नहीं बात जा रही, लेकिन सरकार इतने लंबे समय बाद जाकर के जागी, और क्यों जागी ये भी आपको बताऊंगा। अब देखिए जांच में पाया गया कि कोडीन युक्त न्यू फेंसिडिल कफ सिरप की मैन्युफैक्चरिंग एक गिरोह बना करके एफएसडीए की शर्तों को दरकिनार करके कागजों में हेरा फेरी करके लखनऊ, सीतापुर, नाम सुनिए, लखनऊ, सीतापुर, वाराणसी, सहारनपुर, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन तमाम जगहों पर चल रही है इसकी स्मगलिंग, इसकी आपूर्ति चल रही है। यूपी के जिलों के नाम आ रहे हैं, रिपीट कर रहा हूं, लखनऊ है,
सेंटर है, सीतापुर है, वाराणसी है, सहारनपुर है और मामला बिहार झारखंड होते होते पश्चिम बंगाल तक जाता है। आगे सुनिएगा, लिखा है साफ कि कफ सिरप की जगह नशे के रूप में स्मगलिंग की जा रही है, यानी कि उस कफ सिरप को नशे की शक्ल में उसको बेचा जा रहा है, उसकी स्मगलिंग की जा रही है। अब सहारनपुर में जो एबॉट हेल्थ केयर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं विशाल सिंह और विभोर राणा और उनके सहयोगी सचिन कुमार और बिट्टू कुमार, उनका नाम सामने आया है। सबूत मिले, 11 नवंबर 2025 को उनको भी गिरफ्तार किया गया। तो 9 अप्रैल 2024 से लेकर के 11 नवंबर 2025 के बीच में जो सीक्रेट नोट ये कहता है उसमें किसी भी बड़े किरदार का नाम ही नहीं है। ना उसमें शुभम जायसवाल का नाम है, ना उसमें अमित सिंह टाटा का नाम, ना उसमें आलोक सिंह का नाम है। सवाल ये उठता है कि एसटीएफ इस पूरे 1.5 साल तक एसटीएफ क्या कर रही थी? एसटीएफ इन मुख्य किरदारों तक पहुंची क्यों नहीं पाई? क्यों ये जो छोटे छोटे छर्रे हैं वो तो गिरफ्तार होते रहे लेकिन मेन किरदारों को कोई पकड़ ही नहीं पाया, जबकि बनारस से ऑपरेट कर रहे थे, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। अब आगे कहानी सुनिए। अब जाकर के नाम आता है अमित सिंह टाटा का और ये नाम आता है 27 नवंबर 2025 को। इस नोट में अमित सिंह टाटा तक की जानकारी दी गई है, इनकी 27 नवंबर 2025 की। और ये भी लिखा गया है कि रांची में सुपर स्टॉकिस्ट शैली ट्रेडर्स और 100 करोड़ की फेंसिडिल फर्जी फर्मों के माध्यम से बेची गई, इसका भी जिक्र है। तो सवाल ये कि 27 नवंबर 2025 को जाकर के इसमें अमित सिंह टाटा का जिक्र आता है, लेकिन यहीं तक ये सारी जानकारी खत्म हो जाती है। इस सीक्रेट नोट में ना जिक्र आता है आलोक सिंह का, ना जिक्र आता है जो बाहुबली की बात सामने आ रही है कि संरक्षण है, ऐसा किसी संरक्षण का इसमें जिक्र नहीं है। और 2024 अप्रैल से शुरू होकर के नवंबर 2025 में आकर के जांच ये सीक्रेट नोट खत्म होता है और आखिरी जो लाइन है वो अमित सिंह टाटा का जिक्र करती है। सवाल ये है कि ये इतने सारे नाम छोड़ क्यों दिए गए? वो बाहुबली सिंडिकेट कहाँ है? किसके आशीर्वाद से ये सब सारे ये जो नकली कफ सिरप के सौदागर हैं ये घूम रहे थे? क्यों नहीं इनको रोका गया? एक नई जानकारी आपको और दे दें, ईडी इस मामले में एक्टिव हो गई है। ईडी के डायरेक्टर और ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर, लखनऊ स्थित ज्वाइंट डायरेक्टर, वो दोनों ही गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, उनको तलब किया गया और उनसे बाकायदा इस बारे में कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया। ये कहा गया कि इसमें कोई भी ऐसा पहलू है जो कि छूटना नहीं चाहिए और संरक्षण जिसका भी हो वो पकड़ में आना चाहिए। बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं और एक जानकारी और दे रहा हूं कि इस मामले में कई बड़े पुलिस अधिकारियों के भी रोल जांच के दायरे में, ये एक सूत्रों के मुताबिक मिली अहम जानकारी है। तो ये कोडीन कफ सिरप का सीक्रेट नोट है जो यूपी सरकार से भेजा गया है केंद्र सरकार को। कई सारे अहम सवाल है, उनका भी जिक्र कर दें। सवाल ये कि आप असली किरदारों का नाम क्यों इसमें आपने लिया नहीं? मैं फिर से कह रहा हूं, आलोक सिंह का नाम इसमें क्यों नहीं है? वो बाहुबली का नाम कहाँ है? वो सब जो सारे रिश्ते कनेक्ट हो रहे हैं, इसमें राजा आनंद ज्योत सिंह के मर्डर का जिक्र क्यों नहीं है? उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि उनके पति की 2024 नवंबर में हत्या कर दी गई और इन्हीं कफ सिरप माफियाओं ने हत्या की, उन्होंने आरोप लगाया और मामला यही था कि वो इस नकली कफ सिरप का खुलासा करने जा रहे थे, उनका भी जिक्र नहीं है। ये कफ सिरप उन चंद कार्रवाइयों का ब्यौरा क्यों है जो कि प्रेस रिलीज में लिखी जाती हैं? इसमें कोई अंदर का डिटेल क्यों नहीं है? ये जो सीक्रेट नोट तैयार किया गया है, ये सारे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ये मामला ईडी के हाथ में है, इस बात की पूरी संभावना है कि ईडी इस मामले की तह तक पहुंचेगी और इस बात की भी संभावना है इस मामले के जो बड़े किरदार हैं उन पर शिकंजा कसा जाएगा। लेकिन ये सवाल योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है और उनकी इमेज लॉस, यानी कि उनकी छवि, जिसे कहते हैं छवि पर बट्टा लगना, उनकी छवि पर बहुत बड़ा बट्टा लग चुका है कि योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में इतना बड़ा नशे का, जहरीली कफ सिरप का कारोबार चलता रहा और उनको हवा तक नहीं लगी, मासूम बच्चे मरते रहे। और जब अब मामला खुल गया है तब भी उनकी सरकार जहां कार्रवाई नहीं करना है वहां कार्रवाई नहीं कर रही है, जहां बुलडोजर नहीं चलना है वहां बुलडोजर नहीं चला रही है। यहाँ ना कोई इनकाउंटर हो रहा है, ना कोई हाफ इनकाउंटर हो रहा है, यहाँ ना कोई कुर्की की जा रही, ना कोई जब्ती की जा रही है, सब कुछ ठंडे बस्ते में है। सवाल उठ रहा है कि क्यों? और इस बीच में ये मामला संसद तक पहुंचा है। समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव ने संसद में उठाया है और यहां तक कहा है कि जात विशेष के माफियाओं पर एक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि योगी आदित्यनाथ बुरी तरह घिर गया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, उनकी जो छवि है उस पर ये सबसे बड़े दाग की शक्ल में
चिपक चुका है। अब देखना यह कि केंद्र इस पर आगे एक्शन क्या लेता है और क्या असली किरदार पकड़े जाएंगे या नहीं, यह प्रश्न यही है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।